वेलकम बैक टू द चैनल पुपूनम पटेल। सो हेलो एवरीवन गाइस, हम जैसे कि हम अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। सो गाइस, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब मैंने ग्रीक वर्ड व्हाट इज मीनिंग और हमारे डे टू डे बेसिस पे हम कैसे डेली माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं वो सब मैंने समझा चुकी हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन का लिंक पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप पहले वो क्लिक करके देख लीजिएगा तो ही आपको अभी आगे का स्कोप और उसका डेफिनेशन समझेगा। अगर आपने वो देख लिया तो आई गारंटेड यू कि आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, आपका उसका मार्क्स भी नहीं कटेगा। मैंने एग्जाम रिलेटेड के भी कुछ टिप्स डाले थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा कंटिन्यूएशन, दैट इज फ्रॉम द डेफिनेशन एंड स्कोप। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप। गाइस, सेकंड थिंग इज दिस कि अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन बेल और बेल आइकन नहीं दबाया तो आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऑल रिलेटेड नोटिफिकेशन हमारे आपके पास पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट स्लाइड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब। गाइस, टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशन दिया है, आप कोई भी एक रिफर कर सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। मॉरिस डॉब ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू दैम ही सेज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या कहते थे, माइक्रो फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोस्कोपिक, आपने लैब में साइंस लैब में माइक्रोस्कोप तो देखा ही होगा, ऑफकोर्स है आपने स्कूल टाइम पे या फिर कॉलेजेस टाइम पे। तो माइक्रोस्कोप क्या है, उसमें क्या बताते हैं कि मतलब एक स्मॉल इतनी बड़ी चीज़ को एकदम स्मॉल उसमें है क्या एकदम डेप्थ में बताते हैं। आपने देखा भी होगा, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम अपना हैंड है, ठीक है, वो अगर उसके नीचे रखे और देखें तो हमारे इतने सब चीज़ दिखेंगे, इतना सब बैक्टीरिया वगैरह सब। तो वो इतने तो वही मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट दी है क्या कि जो हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, इज नथिंग बट दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन यही कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप की तरह इतने से एकदम डेप्थ में जाके स्टडी करता है, वो इकोनॉमिक को एकदम डेप्थ में जाके स्टडी करता है, वो इसको ही बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्कोप। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है 3 टाइप की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फिर है फैक्टर प्राइसिंग, फिर है इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग और उसमें क्या क्या आता है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग में 2 चीज़ आते हैं, 2 चीज़ को गहराई डेप्थ में देखते हैं, डिमांड और सप्लाई कैसी हो रही है हमारे मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई कैसी है। डिमांड कौन करता है, हम लोग कस्टमर कंज्यूमर लोग, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। डिमांड इज डन बाय कंज्यूमर एंड सप्लाई इज डन बाय प्रोड्यूसर। अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दोनों इक्वल रहता है, स्टेबल चलता है, तो हमारा प्राइस जो है मार्केट में वो स्टेबल, हमारा प्राइस भी स्टेबल रहता है। तो ये दोनों है ना इक्वल होना ज़रूरी। अब अगर कभी डिमांड ज़्यादा है तो हमारा सप्लाई कम होता है, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होता है, ऐसा नहीं, दोनों अगर इक्वली चल रहे हैं तो हमारा प्राइस भी स्टेबल रहता है इक्वली। यही है प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। फिर है फैक्टर प्राइसिंग। गाइस, देयर इज 4 टाइप ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, 4 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अभी हम लैंड में क्या देते हैं, लैंड को हम रेंट देते हैं, यानी ज़मीन, कोई ज़मीन मतलब रहता है घर पे मतलब भाड़े पे, तो हम उसको क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं ना। हम अगर भाड़े पे रहते हैं तो रेंट पे करते हैं। लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं। और प्रॉफिट किसको देते हैं, जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं उनको हम रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट रिवॉर्ड अमाउंट देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनको हम क्या क्या देते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। फिर थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें है ना 3 चीज़ आती है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इन कंजप्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या होता है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब मीन्स प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, प्रोडक्शन करना, एकदम एफिशिएंसी यानी कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। फिर है कंजप्शन, कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा बेचना और हमें रिवॉर्ड भी, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना। थर्ड है ओवरऑल एफिशिएंसी, लोगों से हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए, उनसे कुछ सारी मतलब ऐसे होना भी चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट प्रोडक्ट है ऐसा।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिज्जत पापड़ जो होता है उसको हम बेल रहे हैं, ठीक है, वो हम उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें रिसोर्सेज की नीडेड होगी, लाइक टाइम, लेबर, लैंड, ये सब। तो हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, लिज्जत पापड़। अब सेकंड थिंग, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोने कोने में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थर्ड है सेटिस्फैक्शन, यानी हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, यानी लाइक मैक्सिमम सेटिस्फाई मिलना चाहिए, लाइक हम जितना पहुंचा रहे हैं तो लोगों से हमें उतना ही रिवॉर्ड भी, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए कि हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे। तो यही 3 है, एफिशिएंसी मतलब अच्छे से प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड लास्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो यही 3 है, ठीक है। अभी मतलब इन शॉर्ट क्या है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये है इकोनॉमिक वेलफेयर यानी अच्छा करना, लाइक अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई मिलना चाहिए, हम अगर ऐसा कुछ हो कि हम कम से कम खर्चा करें बट हमें मैक्सिमम सेटिस्फाई मिले, रिवॉर्ड मिले, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाए हमारा, ठीक है। यानी इन शॉर्ट बोले तो मिनिमम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट इन मैक्सिमम रिटर्न। तो यही स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो आप पेज नंबर 2 पे दिया आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको कुछ पीपीटी या फिर नीडेड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने आपको पीपीटी के थ्रू समझाया ताकि आपको बेटर समझे, ओके। सो हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में हम कवर अप करेंगे अपने फीचर्स, इम्पोर्टेंस, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर ओवर। सो गाइस यार आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अभी तक आपने नहीं किया तो यही वक्त आप कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आपको समझा होगा, मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया है, होप आपको समझा होगा। कुछ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और guys, thanks for watching, stay happy, stay safe, thank you all.